नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा आरोग्य हेल्थ केयर सेंटर से। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे हीलिंग की। तो ये हीलिंग होता क्या है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन ले सकता है और कौन दे सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। योग में इसका शब्द बार बार यूज़ होता है कि प्राण को हील करना। वो प्राण क्या है? जैसे कोई भी बीमारी हमें होती है तो उस ऑर्गन पे, उस जगह पे प्राण शक्ति का कम हो जाना। ये प्राण शक्ति जब कम हो जाती है तब उस ऑर्गन में, उस जगह पे ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज हो जाने के कारण ही बीमारी आती है। तो इस प्राण शक्ति को हम कैसे हील कर सकते हैं, ये समझते हैं। तो अगर कोई इंसान, जैसे प्राण निकलता है, उसकी सोल निकलती है, तो शरीर तो वैसा का वैसा है, सारे ऑर्गन हैं, पूरा शरीर वैसा है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो निकलने के बाद, प्राण निकलने के बाद वो 100 हो जाता है, डेड बॉडी कहलाती है। तो उसमें जो प्राण है, विश्व शक्ति जो पूरे विश्व में निरंतर बह रही है, वही प्राण शक्ति उसमें से निकल जाती है, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस प्राण शक्ति को, अगर कोई बीमार है या किसी भी तरीके से उसे हीलिंग चाहिए, चाहे रिलेशन को सुधारने में, बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ाने में, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, हम हील कर सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। जैसे पानी को कैसे चार्ज करना है, खाने को कैसे चार्ज करना है। तो यही पानी और खाना जब हम खाते हैं तो उसका पावर डबल हो जाता है। और यही पानी और खाना जब हम खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है, क्योंकि उसमें विश्व शक्ति का जो पावर है वो आ जाता है। तो इसी तरीके से घर को कैसे पॉजिटिव एनर्जी देना है, घर के नेगेटिविटी को कैसे बाहर निकालना है। और बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि रिश्तों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, किसी के संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। इन सभी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सभी के लिए हीलिंग की जाती है। जब कभी आप किसी से हीलिंग लेते हैं तो सेम टाइम में आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगा, शरीर में झंझनाहट महसूस होगी। ये झंझनाहट बहुत अच्छी होती है, अच्छी फीलिंग वाली होती है, जो आपको एक एनर्जी से भर देगा, रिचार्ज कर देगा आपके पूरे शरीर को। इस कोरोना काल में मैंने बहुत सारे पेशेंट को हील किया हुआ है, जिनमें से एक हार्ट पेशेंट है और वो अभी बिल्कुल ठीक है। अब इस प्राण शक्ति को, विश्व शक्ति को अपने तक लाने का जो टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक के रूप में मेडिटेशन में वो यूज़ किया जाता है। तो ये प्राण शक्ति को हम अपने तक कैसे लाएं और दूसरों को कैसे दें। दो तरह से हीलिंग होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। अगर आपने कभी आध्यात्मिक सीरियल देखा होगा, वहाँ ऋषि मुनि के पास कोई जाता है, अगर कोई बच्चा बीमार है या शुद्ध बुद्ध नहीं है या जख्म आया है, तो वो ऋषि मुनि क्या करते थे, जस्ट हाथ उसके ऊपर से फेरते थे और वो जख्म भर जाता था। तो यही हीलिंग है, क्योंकि उस उन ऋषि मुनि में इतनी प्राण ऊर्जा, इतनी शक्ति रहती थी कि वो जस्ट टच करके, हील करके वो चीज़ ठीक कर देते थे। तो यहाँ मैंने दो तरीके से हीलिंग करने का प्रोसेस बताया। पहला है इंटरनल, मतलब कि जो भी आपके पास पावर है उसे यूज़ करके आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी परेशानी से जूझ रहा हो। और दूसरा, इसमें क्या होता है, इंटरनल, अगर आपके पास उतनी शक्ति है तो ही आप दें, अदरवाइज़ आपकी शक्ति कम होगी तो आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए आपको जब कभी दूसरों को दें तो पहले आपको खुद
चार्ज होना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा खुद को। फिर देने के बाद फिर से आपको खुद को हील करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस आपका बना रहे। दूसरा हीलिंग आता है आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में हम यही विश्व शक्ति का यूज़ करते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कि टेक्निक अलग अलग हो जाता है। तो अब इस विश्व शक्ति को पहले हम अपने तक लेकर आते हैं और फिर वही शक्ति को हम दूसरों को देते हैं, मतलब बाहर से लिया और बाहर ही दिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप विश्व शक्ति को लेकर आते हैं तो आपके पास सिर्फ 30% ही बचता है, 70% बाहर चला जाता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, अगर आप दे रहे हैं उससे पहले भी आप खुद को हील करेंगे और देने के बाद भी खुद को हील करेंगे ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। आपने कई बार रेकी का भी नाम सुना होगा। तो चाइना में इसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल, हीलिंग सेंटर बनाए गए हुए हैं। अब हमारे भी देश में इस पे रिसर्च चालू है और अभी मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे सर्च हुए भी हैं, जिसमें ये देखा गया है कि मेडिटेशन वाला ब्रेन कैसा होता है और नॉर्मल ब्रेन कैसा होता है, इन दोनों में फ़र्क देखा गया है। तो इस पे रिसर्च जारी है। ये हीलिंग कोई भी दे सकता है और कोई भी ले सकता है, लेकिन बात यहाँ रिज़ल्ट की है कि अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो देने वाले पे वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर देने वाला ध्यानी है, मतलब वो अगर ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, उसके चक्रास बिल्कुल क्लीन है, ऑरा साफ है और रेगुलर प्रैक्टिस उसकी रहती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर, विश्व शक्ति वो अट्रैक्ट कर सकता है, अपने आप में ला सकता है। जब उसके में ये प्राण शक्ति आती है, विश्व शक्ति आती है, तो ही वो आपको दे सकता है। तो ये क्वालिटीज़ देने वाले पे होनी चाहिए। और लेने वाला चाहे उसके सामने हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी बैठे हो, उस तक विश्व शक्ति जाती है, क्योंकि ये विश्व शक्ति है, जाहिर सी बात है पूरे विश्व में ये शक्ति बह रही है, तो वहाँ कहीं भी वो जाएगी और इस तरीके से वो हील करती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि अभी तक में जो दूर बैठे हैं, कनाडा में जो पेशेंट हैं, उनको मैंने हील किया है। कोमा में जो पेशेंट थे उसे मैंने कोमा से बाहर निकाला है। बहुत ऐसे बच्चों को हील किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे रिलेशन जो गड़बड़ थे उसको सुधारा है। और यहाँ तक कि जो मौत के मुंह में है, ये हीलिंग से मैंने बाहर निकाला है। और इसमें बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो अगर कोई बंदा परेशान है, उसको मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए प्रेयर करके देखिए। सबसे बड़ी शक्ति विश्व शक्ति है, हम उसके विरुद्ध नहीं जाते हैं। हम ये सब करने से पहले यही प्रेयर करते हैं कि हम विश्व शक्ति के विरुद्ध कोई काम ना करें और हमें ऐसी हीलिंग चाहिए जो हमें नुकसान ना करे। तो मैंने मुक्ति तक भी दिलाई हुई है। तो ये मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है। और भी हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो। बस मुझे यही समझाना था कि हीलिंग क्या होता है, किस तरीके से इसे लिया जाता है, दिया जाता है। तो इस नवरात्रि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़िए, डायरेक्ट जुड़िए, ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझने का मौका मिलेगा। अगर किसी कारणवश आप मुझसे नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपना जो पिक है वो भेजिए, उस हिसाब से मैं हीलिंग करूँगी। तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। देखिए, विश्व शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है वो निरंतर बह रही है। तो इस परमात्मा की शक्ति को
पाने के लिए नवरात्रि से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नवरात्रि के समय पराशक्ति बहुत ही हाई लेवल पे होती है। तो इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं पूरे 9 दिन तक। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो किसी के काम आ सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।